नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी जी डॉट इन में। मैं जितेंद्र आज आपके लिए लेकर आया हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो भी फ्लक्चुएटिंग मेथड में, यानी कि परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से हम साझेदारों के पूंजी खाते बनाना सीखेंगे। इसमें एक न्यूमेरिकल लेने वाले हैं और ये देखेंगे कि न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग कौन कौन सी मदे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आती है और क्रेडिट में आती है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। सबसे पहले अगर हम इस मेथड की बात करें तो इसका मतलब होता है कि ऐसी मेथड जिसमें पूंजी परिवर्तित नहीं होती है, यानी कि साझेदारों की पूंजी जब वो अपनी पूंजी को स्थिर रखना चाहेंगे तो ऐसी कंडीशन में हम उनके लिए एक अकाउंट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसमें ऐसा क्या होता है, तो जैसे कि हमें पता है कि पार्टनर्स जब व्यापार में कैपिटल लगाता है यानी कि पूंजी लगाता है तो उसे पूंजी के अलावा और भी कुछ चीजें ऐसी होती है जो पार्टनर्स को दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पार्टनर्स को पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, साथ में अगर कोई पार्टनर्स को सैलरी दी जाती है तो हम वो भी उसका भी लेखा जोखा रखते हैं। कमीशन बोनस इन सभी का हमें लेखा जोखा कहाँ रखना पड़ता है, उसके पार्टनर्स कैपिटल में। तो पार्टनर्स की कैपिटल के अलावा अदर चीजें जो मिलती है इसकी वजह से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। अगर पार्टनर्स चाहते हैं कि उनकी कैपिटल चेंजेस जो हो रही है वो चेंजेस ही दिखे, कोई इफेक्ट नहीं पड़े, तो इसलिए वो क्या करेंगे, अपनी कैपिटल को परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में रखेंगे, यानी कि वो एक ही अकाउंट को मेंटेन करेंगे। जैसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कौन सा अकाउंट बनता है, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। हमने इसके पहले जो वीडियो देखे हैं उसमें हमने आपको क्लियर किया था कि पार्टनर्स कैपिटल टू मेथड से बनता है, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है उसमें एक अकाउंट बनता है। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लेते हैं और समझते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से किस टाइप से बनाया जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन हमारे सामने है, राहुल और रोहित एक फर्म में साझेदार हैं और उनका लाभ विभाजन अनुपात जो है पूंजी के अनुसार है, यानी इनकी कैपिटल कितनी, 80,000 और 60,000। इसका मतलब 80 और 60 यानी कि 8 और 6 आता है, और इसको अगर हम और शॉर्ट करें तो 4 और 3 अनुपात आता है। तो इनके बीच जो प्रॉफिट डिवाइड होने वाला है वो कैसे बटेगा, 4 और 3 के रेशो में। ये रेशो हमने 80 और 60 से निकाला है। उसके बाद बात करें, फर्म ने 1 अप्रैल 2021 को व्यापार शुरू किया था और साझेदारी समझौते के अनुसार पूंजी और आहरण पर ब्याज 12% और 10%। यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 12%, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है, 10%। ठीक है। राहुल रोहित क्रमशः 2000 और 3000 प्रतिमाह वेतन पाने के अधिकारी है। तो राहुल और रोहित को कितना कितना वेतन मिलता है, 2000 रुपए राहुल को पर मंथ मिलता है और 3000 रुपए पर मंथ रोहित को मिलता है सैलरी। ठीक है, ये भी हमने ध्यान रख लिया। अगर हम इसमें 12 का इंटू करें तो यहाँ पर राहुल का आ जाता है हमारे पास 24,000 और इधर आ जाता है कितना, 36,000। रोहित का सैलरी कितना हुआ, 36,000 24,000। देखिए हम क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते अगर सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास काफी समय रहता है उसको करने का। ठीक है ना, अगर हम पहले पढ़ें फिर सॉल्व करें फिर उसको नोट करें तो उसमें काफी टाइम लग जाता है। तो आपको यहाँ पर हम न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है ये भी हम बताते रहेंगे। तो हैंड टू हैंड हम पढ़ते जाएंगे और उसको माइंड में सॉल्व करते जाएंगे। आगे हम पढ़े तो वर्ष की समाप्ति पर 31 मार्च 2022 को उपयुक्त समायोजन करने के पूर्व कितना प्रॉफिट था, 1,03,000 का प्रॉफिट था। इस प्रॉफिट में से अपने को क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो मिला उसको प्लस करना है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात करें तो उससे पहले ड्रॉइंग कितना है, 40,000 राहुल का और 50,000 रोहित का। लेकिन आगे इसने आहरण पर ब्याज की जो राशि है वो पहले से कैलकुलेट करके आपको दे दी, यानी कि राहुल को 2,000 रुपए राहुल से लेना है और रोहित से कितना, 2,500 रुपए लेने हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमें रेट भी दी हो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट भी दिया हो, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम अमाउंट पे फोकस करेंगे ना कि रेट पर। तो हमें यहाँ कैलकुलेट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखो हमें क्या क्या मिला था, कैपिटल थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था, सैलरी था और प्रॉफिट है। ठीक है ना, तो इसमें से हम देखें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और निकालना बाकी हमारे लिए। अभी हम यहाँ पर सॉल्व करके निकाल लेते हैं। 80,000 का जो कि राहुल का कैपिटल है, इसका 12% हम निकालेंगे तो कितना आता है, ये आता है 9,600। और कितना राहुल रोहित का दिया हुआ कितना, 60,000 की कैपिटल है, इस पे 12% हम निकालेंगे तो कितना आया, 7,200 रुपए आएगा। तो ये क्या हो गई, हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें निकाल के दिया हुआ है, सैलरी हमने ऑलरेडी निकाल ही ली है। तो अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है। उस प्रॉफिट को कैसे बांटना है, 4 और 3 के अनुपात में। और ये कौन सा अनुपात है, ये पूंजी का अनुपात है। इस
जो सवाल हमने लिया है, इस सवाल का हमने एक P&L अप्रोप्रिएशन जो है वो बना रखा है, उसका एक वीडियो रखा हुआ है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, तो आप वहां जाकर के भी देख सकते हैं इस वीडियो के बाद, ताकि आपको पार्टनर्स कैपिटल बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि P&L अप्रोप्रिएशन के बाद ही क्या बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। तो पहले आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं, उसके बाद आप इसको समझिएगा। अब बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो जैसे कि हमें यहाँ पर बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई है कि प्रॉफिट कितना है, तो एक समरी यहाँ पर हम P&L निकाल लेते हैं, या P&L अप्रोप्रिएशन का एक शॉर्ट बना लेते हैं यहाँ पर, ताकि हमको पार्टनर्स कैपिटल बनाने में आसानी रहे। जैसे कि हम बात करें, हमें क्या दिया हुआ है, बाय बैलेंस दिया हुआ है यहाँ पर कितना, 1,03,000, और हमने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी कैलकुलेट किया है राहुल और रोहित का, तो वो कितना है, 9,600 यहाँ पर हुआ है, और 7,200 रोहित का आया है। तो टोटल इसको कर लेते हैं, इसका आ जाता है 16,800। ठीक है, इसके साथ सैलरी हमने कैलकुलेट की यहाँ पर, तो सैलरी कितनी थी, सैलरी है राहुल की 24,000, और रोहित की आती है यहाँ पर 36,000। ये भी हमने अभी कैलकुलेट की है, दोनों का टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60,000। ठीक, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने यहाँ पर पहले से दिया हुआ था, तो राहुल और रोहित का दोनों का इंटरेस्ट लिख देंगे। राहुल का कितना दिया, हमें 2,000 दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और 2,500 दिया है रोहित का, सॉरी 25,000 हो गए, इसको करेक्ट कर लेंगे। टोटल आ जाता है 4,500। तो इसका बैलेंस भी निकाल लेते हैं, और प्रॉफिट जो आएगा वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेके जाएंगे। तो फटाफट से इसका प्रॉफिट निकालते हैं। 800 यहाँ पर हो गया, और इसका हो गया 1,04,800। ठीक है, इधर हम 1,04,800 में से कितना है ये माइनस कर देंगे, 76,800। तो 1,04,800 में से कितना लेस हो जाएगा, 76,800। इसको लेस करेंगे तो हमारे पास कितना बैलेंस आता है, ये आ जाएगा 8 और 2, यानी कि 28,000 हमारे पास क्या आया, प्रॉफिट आ गया है। इस प्रॉफिट को हमें क्या करना है, जैसे उसने बोला था पूंजी के रेशो में बांट दो, तो हम पूंजी के रेशो, यानी कि हमने पूंजी का रेशो निकाला है 4:3, ठीक है ना, 4:3। तो कितना आ गया, तो ये आ जाता है 28,000 इंटू 4 और 3 के रेशो में हम बांटेंगे, 7 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, 4,000 आता है, इस 4,000 का इंटू हम 4 में भी करेंगे और 3 में भी करेंगे, यानी कि राहुल का जो प्रॉफिट आया है वो आता है 16,000, और रोहित का जो प्रॉफिट आया है वो आता है 12,000। ये प्रॉफिट को हम कहां लेके जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल में। तो अब हम समझते हैं पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनेगा। तो ये सारी चीजें तो P&L अप्रोप्रिएशन में हमने कर दी। अब हम इसको पार्टनर्स कैपिटल के फॉर्मेट में लेके जाते हैं। जैसे कि पार्टनर्स कैपिटल में क्या क्या आता है, तो डेबिट साइड में जो भी पार्टनर्स को हम, डेबिट साइड यानी कि जो भी हम पार्टनर्स से हम ले रहे हैं, जितना भी हम उससे लेंगे, या जो भी ऐसी चीजें जो पार्टनर्स के कैपिटल को कम कर देता है, वो सब कहां आता है, डेबिट में आता है। और जो भी पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ाता है, या हम कहे पार्टनर्स को जो हमें देना है, वो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। जैसे कि सबसे पहले हम इसमें जो लिखते हैं वो लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस। तो हमें यहाँ पर एक बैलेंस दिया हुआ था, तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस, ब्रॉट डाउन आ जाएगा कितना, 80,000 राहुल की कैपिटल हमें दी हुई क्वेश्चन में, और 60,000 रोहित की कैपिटल दी है। अब कैपिटल में हमें पता है क्या जुड़ता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ता है, तो हम बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में लिख देंगे कितना, तो 9,600 यहाँ पर किसका कैपिटल आया है, राहुल का, और 7,200 जो है वो रोहित का कैपिटल आया है। इसके बाद हमने इनको क्या दिया है, तो प्रॉफिट हमने लिया है, P&L अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट हमने निकाला, 16,000 राहुल के अकाउंट में आएगा और 12,000 रोहित के अकाउंट में आ जाएगा। इसके बाद हम देखें तो हमने सैलरी भी यहाँ पर राहुल रोहित को दी है, तो वो भी हम इनके क्रेडिट में लिख देंगे। ये सारी चीजें क्रेडिट में क्यों हो रही है, क्योंकि जो भी पार्टनर को मिलेगा वो सब क्रेडिट हमें करना है। 24,000 हम पार्टनर को दे रहे हैं और 36,000 रोहित को दे रहे हैं, तो यहाँ दोनों की हमने सैलरी लिख दी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और ड्रॉइंग भी था क्वेश्चन में, तो हम ड्रॉइंग जो है वो पार्टनर से क्या करते हैं, लेते हैं, या हम बात करें कैपिटल को क्या कर देता है, ड्रॉइंग कम कर देता है, तो इसलिए उसको हम डेबिट कर रहे हैं। टू ड्रॉइंग हमारा आ जाएगा कितना, तो ये था 40,000 राहुल का, और 50,000 किसका था, रोहित का। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर देखें तो वो कितना था, तो यहाँ पहले से कैलकुलेट करके हमें दिया हुआ था 2,000 और 2,500 रुपए।
अब इसके बाद एक बार और सवाल पे नजर मार लेनी चाहिए कि कहीं कोई कुछ मिस तो नहीं हो गया, ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो एक बार में ही करेक्ट हो जाए। तो हमने कैपिटल भी लिख दिया, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट हमने बांट दिया है, 24,000 36,000 हमने सैलरी ले ली है, 40-50 हमने ड्राइंग लिया है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि उसने दिया हुआ था 2,000 और 2,500। इसके अलावा देख लेते हैं कुछ रह तो नहीं गया, एक बार न्यूमेरिकल को चेक कर लिया जाए। तो हमने कैपिटल ले ली है, हमने 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया है, 10% नहीं, हमने 2,000 और 2,500 ड्राइंग ले लिया है, सैलरी हो गई है, और प्रॉफिट हमने बांट दिया है। तो देखा जाए तो हमारा सवाल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ये सवाल काफी आसानी से हो गया है। कैसे हुआ, तो उसके लिए हमने स्टेप बाय स्टेप चले, और क्वेश्चन को पढ़ते हुए ही हमने क्या कर दिया, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, और बाद में उसकी वैल्यू क्या कर दी, उसके फॉर्मेट में इनपुट करवा दी। अब यहाँ क्या करना है, तो हमें बैलेंस निकालना है। बैलेंस कैसे निकलता है सर, तो हम देखेंगे डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट। देखो, फ्लक्चुएटिंग मेथड जो होती है इसमें कभी कभी डेबिट बैलेंस निकल जाता है, तो कभी कभी क्रेडिट बैलेंस निकलता है, इसलिए हमें दोनों साइड की टोटल लगाना जरूरी है। ऐसा नहीं, कुछ बच्चे ये करते हैं कि क्रेडिट साइड लगा देते हैं, उन्हें पता रहता है कि हमेशा क्रेडिट ही ज्यादा आएगी, पर ऐसा नहीं होता है, कभी कभी डेबिट साइड भी ज्यादा आ जाती है, तो कभी कभी डेबिट बैलेंस भी निकल जाता है फ्लक्चुएटिंग मेथड में। लेकिन फिक्स्ड मेथड में क्या होता है, तो उसमें किसी भी कंडीशन में जो बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही निकलेगा। लेकिन यहाँ पर दोनों में से दोनों निकल सकते हैं, जैसे कि राहुल का मान लिया जाए डेबिट निकल गया, रोहित का मान लिया जाए क्रेडिट निकल गया, या हो सकता है दोनों के डेबिट बैलेंस निकल गए, या हो सकता है दोनों के क्रेडिट बैलेंस निकल गए। इसलिए हमें कैलकुलेशन करते समय ध्यान देना है कि हम डेबिट में भी टोटल लगा ले एक बार, और क्रेडिट में भी, ताकि हमें क्लियर हो जाए कौन सी साइड ज्यादा आ रही है। अब जैसे कि हम एक नजर में देखें तो इधर 42,000 आ रहा है और इधर 80,000, तो खुद पुरानी कैपिटल है, तो यानी कि जायज बात है टोटल कौन सा, क्रेडिट साइड का ज्यादा आ रहा है। तो इधर का टोटल लगा देते हैं, 16 और 24 कितने होते हैं, 40,000 होते हैं, 40 और 80 कितना हुआ, 1,20,000, 1,20,000 और 9,600 कितना हुआ है, तो 1,29,600। ये हमारा किसका हो गया, राहुल का यहाँ पर आ गया। तो इसी टोटल को हम यहाँ पर भी इसके डेबिट साइड में लिख देंगे, और क्रेडिट बैलेंस कितना आ जाएगा हमारा, टू बैलेंस सीडी जो आता है हमारा, वो कितना आ जाएगा, तो इसमें से हम 40,000 42,000 माइनस कर देंगे, तो कितना होगा ये, 80 और 2 87,600 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 87,600। ठीक है, ऐसे ही हम रोहित का भी निकाल लेते हैं। तो रोहित का इधर आता है 52,500, लेकिन इधर कुछ ज्यादा ही है, तो इसका टोटल लगाते हैं, इधर आता है 48,000, 1,08,000, 1,15,200, तो 1,15,200 हमारा टोटल आया। इस 1,15,200 को हम इधर लिख देंगे, और इसमें से 52,500 माइनस कर देंगे। तो माइनस करते हैं तो कितना आता है, 200, तो ये आ गया 700, तो इतना हो गया है। उसके बाद 3 और 2 आ जाएगा यहाँ पर, उसके बाद 6 यहाँ पर, तो 62,700 जो हमारा आता है यहाँ पर, ये क्या आ जाएगा, इसका बैलेंस आ जाएगा। किसका, एक बार थोड़ा सा इसको करेक्ट करके देख ले, कंफर्म कर लेते हैं थोड़ा सा कि कहीं मिस ना हो जाए। तो 52,500 माइनस करेंगे, 12,7, ठीक है, उसके बाद 2 और यस ये ठीक है ना। तो हमारा जो क्वेश्चन है बड़ा ही सिंपल सा हो चुका है, सॉल्व हो गया है। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, हमें ये देखना है कि पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड क्या आएगा और डेबिट क्या आएगा, और सारा कैलकुलेशन आप सवाल को पढ़ते समय कर लीजिएगा। तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमें फॉलो करते रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी उनका भी जो रिवीजन होता रहे। अभी तक अगर रिवीजन स्टार्ट नहीं किया तो आप रिवीजन भी स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही हम आपके लिए एमसीक्यूज की एक सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हम 800 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका आप जो डिटेल है आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, या फिर मैं आपको यहाँ पर शो करवा दूंगा, तो आप आसानी से उसको देख सकते हैं। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।